इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। या रिफ्लेक्शन जो होगा वो प्लेन मिरर में कैसे होता है। क्लास 10th का ये टॉपिक है, सब लोग पढ़े होंगे। क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा कि मिरर जो भी होता है प्लेन मिरर, ठीक है ना, उससे जितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखें उतनी दूरी पे क्या बनता है हमारा इमेज बनता है। सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, बस एक अंतर होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। जैसे शीशे में जब तुम अपनी शक्ल देखते होगे तो अगर राइट हैंड उठाओगे तो उधर कौन सा उठेगा, लेफ्ट उठेगा। तो लेटरली मतलब 90 डिग्री पे इन्वर्टेड होता है, वो इन्वर्ट करके रखता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का अगर रे डायग्राम देखा जाए कैसा बनेगा, तो सपोज करो ये हमारा एक प्लेन मिरर है और जिसका पॉलिश्ड सरफेस किधर है, बैक साइड में। यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर क्या बनने वाला है, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कैसे होता है, यहां से एक लाइट रे निकलेगी, यहां पर जाएगी। हमको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। देखो कैसे बनाया जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ना, उसको ढंग से समझो। जो भी सरफेस होगा सबसे पहले उस पर क्या बना लेंगे हम, नॉर्मल को बना लेंगे। ये सरफेस का नॉर्मल है, जितना एंगल बना के इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल बना करके यहाँ से रिफ्लेक्टेड रह जाएगा। डेट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सही है। अब इसी को मैं जब बैक ट्रेस करूंगा तो ये पॉइंट कहीं आकर के कहाँ मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है। सिमिलरली और ये चीज़ भी बताया गया होगा तुम्हें कि मिनिमम 2 लाइट रेज की आवश्यकता होती है किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए। मिनिमम कितनी लाइट रेज चाहिए होंगी, 2 लाइट रेज। उनका ही इंटरसेक्शन जो है हमारा इमेज का फॉर्मेशन करवाता है। ये बात पढ़े भी होगे तुम लोग पहले भी। सर यहाँ से भी एक लाइट रे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर निकला हुआ है, नॉर्मल सरफेस पर नॉर्मल ये बनाया गया। सर दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इतना ही एंगल बना करके लाइट रे रिफ्लेक्ट भी करेगा, इतना ही एंगल बना के लाइट रे रिफ्लेक्ट करने वाला है, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। सर इसको जब हम लोग बैक ट्रेस करेंगे तो ये कहीं जा करके इसी पॉइंट पर मिलने वाला है। इसको जब बैक ट्रेस किया जाएगा तो इसी पॉइंट पे मिलेगा, जहां पर ये दोनों लाइट रेज जा करके मिलने वाली हैं वहीं पर हमारा होगा इमेज का फॉर्मेशन। तो ये चीज देखा गया था, जितनी दूर ऑब्जेक्ट था मिरर से उतनी ही दूर क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है। डेट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is equals to distance of image from the mirror। पहला पॉइंट ये बोला जा सकता है। दूसरा पॉइंट बोल सकता हूं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। देखो यहां पे ध्यान से, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया मैंने, पॉइंट साइज इमेज भी बना है हमारा, ठीक है ना। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पे पॉइंट साइज इमेज बना हमारा। थर्ड, इमेज इज laterally inverted, image is laterally inverted, laterally inverted होता है इमेज हमारा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना है। प्लेन मिरर में पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा नहीं जाएगा तुमसे, क्योंकि क्लास 10th का ये टॉपिक था, क्लास 10th का ये टॉपिक था, अभी का टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। बट जब पढ़ रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन को तो सारी चीज़ों को एनालाइज कर लिया जाए, सारी चीज़ों की एनालिसिस करना जरूरी है, नोट कर लो इसको। स्फेरिकल मिरर्स, ये हमारा अब यहाँ से शुरू हुआ है क्लास 12th का टॉपिक। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है ऐसा मिरर जो स्फीयर का पार्ट हो, ऐसा मिरर जो स्फीयर का पार्ट हो। मीन्स किसी एक स्फीयर से मैंने छोटा सा पोर्शन कट करके निकाला है, ठीक है, और उसको मैं एज अ मिरर बिहेव करवा रहा हूँ, एज अ मिरर यूज कर रहा हूँ मैं। उसी मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे देखो अब ध्यान से, ये मान लो एक स्फीयर मैं बना रहा हूं, ठीक है,
ये एक स्फीयर है हमारे पास जिसका सेंटर यहां कहीं होगा। सपोज करो मैंने एक पोर्शन यहां से कट किया, मैंने एक पोर्शन यहां से कट किया और इसको मैं दो तरीके से पॉलिश कर सकता हूं। एक अंदर के सरफेस को पॉलिश कर सकता हूं और मैं एक बाहर के सरफेस को पॉलिश कर सकता हूं। किया जा सकता है कि नहीं? ठीक है। जब मैं बाहर के सरफेस को पॉलिश करता हूं, इसको पॉलिश किया गया है, बाहर के सरफेस को जब पॉलिश किया गया मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर है? इनसाइड या टुवर्ड्स द सेंटर है। जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर हो किसी भी स्फेरिकल मिरर में, तो इस मिरर को हम नाम देते हैं क्या? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर बोलते हैं हम इसको, कॉनकेव मिरर बोला जाता है। यह हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, ये जो जहां पर ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जो इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम पोल बोलते हैं या वर्टेक्स भी बोला जाता है। पोल या वर्टेक्स बोलते हैं। सेंटर से पोल की दूरी को रेडियस बोला जाता है, ये बचपन से पढ़े हो। इसी को यहां पे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं हम इसको, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से लेकर के यहां की दूरी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। ये जो दूरी है, सपोज ये m1 है और इस पॉइंट को मैं m2 बोल देता हूं। डिस्टेंस m1 m2 को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलेंगे इसको? अपर्चर बोलते हैं। ठीक है। C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P पोल है और R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यही नॉमेनक्लेचर तुमको जानना है, इससे अधिक नॉमेनक्लेचर तुम्हें नहीं जानना है। ठीक है। अब इसको लिखवाया नहीं जाएगा, सब लोग जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर क्या होता है। क्लास 10th में रहोगे तो डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता होगा, लेकिन यहाँ नहीं पूछने वाला है। अब सर स्फेरिकल मिरर को मैं अंदर की तरफ से पॉलिश कर सकता था कि नहीं? फिर से कोई स्फीयर था हमारे पास, इसका ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन मैंने एक पोर्शन लिया इसका, मैंने एक इसका पोर्शन लिया है। अब मैंने क्या किया? अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया। मैंने कहाँ पॉलिश किया है? अंदर की तरफ। मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऐसे मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा पोल हो जाता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। अभी और चीजें समझो जरा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट जो भी हम इंसिडेंट कराते हैं वो कहाँ इंसिडेंट कराएंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं। जो भी लाइट रेज होती हैं वो कहाँ पे इंसिडेंट कराई जाएगी? ऐसे आएगी लाइट इसके ऊपर, ये इंसिडेंट लाइट है। याद रखना, इंसिडेंट जो भी लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं वो हमेशा कहाँ कराएंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कराते हैं, जिधर की तरफ रिफ्लेक्शन करने की टेंडेंसी होती है। पॉलिश्ड सरफेस पे मैं लाइट को इंसिडेंट नहीं कराता हूं। अब इसमें क्या हो जाएगा? इधर से लाइट इंसिडेंट होगा कि नहीं होगा? ये होगा इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट जो होती है हमारी, उसको हम लोग इधर भेजेंगे। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है हमारा। जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसी सरफेस पर हम लोग लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा करके रखेंगे। यह हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर ही लाइट आएगा। इसको दिमाग में बिठा कर रखना। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे तुम गलती करोगे, तुम उल्टा सीधा लाइट रे बना कर क्या होगे? जिधर पॉलिश किया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट होती है। इसको हमेशा दिमाग में बिठा कर रखेंगे। दोनों फिगर, पहले इस फिगर को बना लो। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, क्योंकि देखो यहां पर लाइट रे ट्रेवल कर रहा है, हमें न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना है, तो हमें एक साइन कन्वेंशन को मानना पड़ेगा जिससे कि हमारा क्या हो? न्यूमेरिकल वगैरह जब लगाएं तो सही लगे। ठीक है, जो बचपन से पढ़े हुए आए हो वही चीज है। ये मान लेता हूं मैं, क्या है मेरा? प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि मैं अभी फिलहाल के लिए माना है मैंने एक्स एक्सिस है। ये सही है। लाइट रे सपोज करो इधर इंसिडेंट हो रहा है, ये हमारा है इंसिडेंट लाइट। इसी को रेफरेंस मान के चलते हैं हम लोग। इंसिडेंट लाइट है इस डायरेक्शन में, इसी को हम लोग क्या मानेंगे? रेफरेंस मान के चलेंगे। जब भी तुम कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे होगे, ठीक है,
और लाइट के डायरेक्शन में चलोगे तो उसको क्या लेना है, हमको पॉजिटिव लेके चलना है। और जब लाइट के डायरेक्शन में के उल्टा चलोगे, अपोजिट चलोगे, तो उसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। सारे के सारे डिस्टेंसेज बालक याद रखेंगे पोल से लेते हैं हम लोग। कहाँ से लेंगे, पोल से। यही सेंटर हम लोग मान के चलते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस बनाता हूँ तो ये हमारा ओरिजिन होगा, ठीक है। यहीं से सारे डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है, और कहीं से नहीं, बीच में से कहीं से नहीं मेजर करेंगे। हम यहाँ बैठेंगे और यहीं से चलेंगे आगे। आगे चलना हो, पीछे चलना हो, जहाँ भी चलना हो। अगर तुम लाइट के डायरेक्शन में चल रहे होगे तो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। लाइट के अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। लिखो इसको, बनाओ। नहीं, वही वही उसी में। इधर जब भी चलोगे, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव। इधर चलोगे, डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट इज नेगेटिव। डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरीके से हमने हाइट के बारे में पढ़ा था। अपवर्ड हाइट्स क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, क्योंकि बचपन से पढ़े हुए आ रहे हैं सर। ये एक्सिस से हमारा, एक्सिस के ऊपर जब चलेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो अगर हाइट हमारा इस तरीके से बनाया गया है, मीन्स अपवर्ड हाइट क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। और सर नीचे की तरफ अगर बनाया गया होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव हो जाएगा सर। यही चार चीज़ें होती हैं। बस तुम्हें इंसिडेंट लाइट को देखना है कि इंसिडेंट लाइट हमारा कहाँ जा रहा है। जी, अगर उसकी डायरेक्शन में चलते हो तो पॉजिटिव लेना है, अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव लेना है। प्रिंसिपल फोकस, सबसे पहले सर नाम क्यों पड़ा इसका, फोकस। क्लास 10th में जब थे तो पूरा बताया गया था। जैसे तुम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हो हंसी मजाक में, बताऊं मैं, लो आओ सबको बताओ। मैं भी थोड़ी देर बैठूंगा इधर, बैठ के मुझे थोड़ा आनंद दूंगा। खड़े खड़े पैर दर्द करने लगता है। प्रिंसिपल फोकस नाम क्यों पड़ा इसका, इसके पीछे रीजन ये था कि तुम लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को ले लो और धूप में ले आकर रखोगे तो सारे के सारे लाइट रेज एक जगह प्रोजेक्ट होती हैं कि नहीं, देखा भी होगा इस चीज़ को। कागज़ का टुकड़ा रख करके सब लोग करते भी हैं ये चीज़। कागज़ का टुकड़ा रख देते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसा रखते हैं, कुछ देर बाद कागज़ में आग पकड़ लेता है, सही है। तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। फिजिक्स में क्या है, सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली देखी गई थी, सही। तो ये चीज़ देखा गया वहाँ पर, क्या हुआ कि जो भी सनलाइट, सन की जो रेज थी वो सारी की सारी एक जगह पे क्या हो गई, कंसंट्रेटेड हो गई थी या फोकस्ड हो गई थी। जितनी भी सनलाइट थी, सनलाइट क्या होता है, स्कैटर होकर क्या आता है हमारे पास, ठीक है। अगर स्कैटर होकर ना आए, कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर आएगा तो खड़े नहीं हो पाओगे, तुम जल जाओगे, समझ रहा ना। स्कैटर होकर क्या आता है, सनलाइट जो है हमारा। तो सनलाइट जो हमारे पास आती थी उसको मैंने जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया ऐसे, तो यहाँ पे मिरर लगा होता है, ठीक है, लेंस मिरर वगैरह लगाए रहते हैं हम लोग। तो सारी की सारी लाइट रेज क्या हो गई, एक जगह पे जा करके इंसिडेंट हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। वो आगे पढ़ेंगे, कन्वर्जिंग जो होता है हमारा लेंस, कनकेव होता है हमारा, वो आगे पढ़ा जाएगा अभी। तो सारी की सारी लाइट रेज एक जगह पे कन्वर्ज हो गई और एक पॉइंट पर फोकस्ड हो गई कि नहीं हो गई, सही है, फोकस्ड हो गई थी। इसीलिए उस पॉइंट का नाम क्या बोला गया था, फोकस बोला गया था। उसका रे डायग्राम कैसे बनाया गया, तो जब भी एक बात याद रखना, जब भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, सोर्स ऑफ लाइट जब ज़्यादा दूरी पर होता है तो वहाँ से जो लाइट रेज निकलती हैं वो पैरेलल लाइट रेज निकलती हैं। सोर्स ऑफ लाइट अगर बहुत दूर है हमसे, सन बहुत दूर है, तो वहाँ से जो भी लाइट रेज आएंगी वो हमको क्या होगा, पैरेलल फील होगा, पैरेलल ही आ रही है लाइट रेज। बात समझ में आती है क्या, ठीक है। तो सन हमसे बहुत दूर है, तो वहाँ से जो भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आएंगी। देखो यहाँ से आया, ध्यान से देखना यहाँ पे,
लाइट रे यहाँ से आया। अब हम सबको पता है सर, अगर लाइट रे किसी भी सरफेस पर, पॉलिश्ड सरफेस पर अगर इंसिडेंट हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। विदाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है सर। अब इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, जिसका ये पार्ट है, इसको बनाऊंगा तो एक स्फीयर बनेगा। और हम लोग क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ कर के आए हुए हैं, क्या कि टेंजेंट पर जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता हुआ जाता है, मैथ्स में थ्योरम 10.1। ठीक है, कि जो टेंजेंट किसी भी सर्किल पे जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करते हुए जाता है। ठीक है, तो हमको सबको पता है कि सर अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर देखना है तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना होता है, नॉर्मल बनाना होता है। फिर देखना है इंसिडेंस एंगल कितना एंगल बना रहा है, फिर उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा। नॉर्मल जो है सेंटर से पास करता हुआ जाएगा, कोई दिक्कत? सर ये नॉर्मल है हमारा। अब ये जितना एंगल बनाया होगा उतना ही एंगल बना करके क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। और जिस पॉइंट से ये पास किया उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, फोकस बोला था। सेम एक लाइट रे मैं इधर से भी बना लेता हूँ, यहाँ से ये गया और मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूँ ऐसे। ये लाइट रे यहाँ से गया और ये लाइट रे यहाँ से, एक सिंगल पॉइंट पर क्या हुआ, ये सारे के सारे कन्वर्ज हुए। इसी को नाम दिया गया प्रिंसिपल फोकस। इसी को नाम क्या दिया गया था, प्रिंसिपल फोकस नाम दिया गया था। बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आ रही है ना? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा हमें, कि ये नॉर्मल हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। इधर भी, इधर से भी जब नॉर्मल बनाऊंगा तो कहाँ से पास होगा, वो सेंटर से ही पास होगा। अगर तुम्हें, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है आमतौर पे बनाते ऐसे ही हैं सब, सीधा इसे ऐसे खींच के बना दिया, सीधा इसे ऐसे खींच के बना दिया। अरे कहाँ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कहाँ दिखाया तुमने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हें दिखाना पड़ेगा, किसी भी एक साइड में तुम्हें एक नॉर्मल बना करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुम्हें आती हैं वो चीज़ें। ठीक है, इसीलिए लाइट रे जो भी तुम लोग क्या बनाते हो, रे डायग्राम बनाते हो, गलती इसी वजह से होती है क्योंकि तुम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ही नहीं करते हो। वहाँ पे सीधा लाइट रे खींचते जाते हो इधर से उधर। ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। और ये तो हमने किसकी बात की थी, कनकेव था कि नहीं? कनकेव मिरर था सर, ये कनकेव मिरर था ये। अब कन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कन्वेक्स में मैंने बोला था लाइट रे क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है कि नहीं है, सही है। और इधर कहीं सेंटर होगा, ध्यान से देखो, ये स्फीयर में जब बनाऊंगा तो सेंटर इधर कहीं होगा कि नहीं होगा, इसको ध्यान से समझ लेना। कनकेव में जिधर से इंसिडेंट लाइट आती है उसी तरफ सेंटर होता है, उसी तरफ क्या होता है, सेंटर होता है। लेकिन कॉन्वेक्स में सेंटर कहाँ चला जाता है, अपोजिट साइड में चला जाता है, सेंटर अपोजिट साइड में चला जाएगा। ये बात पता है ना सबको? ठीक है, इसमें ना कंफ्यूज रहना। ऐसे बनाऊंगा तो सेंटर इधर की तरफ कहीं आ जाएगा। ठीक है, डेट मीन्स फोकस भी इधर हो जाएगा। अब तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी, एक बात तुम्हें समझ में आ रही होगी कि सर लाइट रे जब यहाँ पर आएगा तो इधर टकरा के इधर कहीं चला जाएगा, इधर कहीं चला जाने वाला है। लेकिन सेंटर इधर है, फोकस भी पोल और सेंटर के बीच में होता है। अभी रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे हम लोग, F=R/2 प्रूफ देखा जाएगा। सर फोकस यहाँ पर आएगा, क्या लाइट रे यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही हैं क्या? रियलिटी में मीट नहीं कर रही हैं। यहाँ पे रियलिटी में मीट किया कि नहीं, लाइट रे देखो आया और रियलिटी में यहाँ पे कट किया है, इसीलिए बोला जाता है रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और याद रखना, जो भी रियल इमेज बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। अभी जब रे डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देने वाला है। लेकिन सर यहाँ पर मैं एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहेंगे सब लोग। सर लाइट रे ऐसे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, सनलाइट बहुत दूर है, सन बहुत दूर है हमसे, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो बहुत दूर है। सर यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे जो कि सेंटर से पास करता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा। जितना एंगल ये बनाएगा इंसिडेंस उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन बना करके ये वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, एंगल बनाकर। सर इसको मैं पीछे की तरफ बैक ट्रेस करूंगा क्योंकि मुझे एक्चुअल में चाहिए ना, इमेज तो चाहिए ही, इमेज का फॉर्मेशन तो मुझे कराना ही कराना है। तो जब रियलिटी में नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ख्यालों में मिलाएंगे। यहाँ बन तो रहा है इमेज हमारा। ठीक है, अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइट रे को इंसिडेंट कराऊंगा और फिर से ये भी क्या होगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इस डायरेक्शन में। बात समझ में आती है क्या, कोई दिक्कत?
ठीक है। जहां पे ये लाइट रे मिला उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, फोकस नाम दिया था, जहां पे लाइट रेज मिली थी। लेकिन यहां अगर तुम ध्यान दो, रियलिटी में लाइट रे नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि लाइट रे टकराने के बाद ये इधर जा रहा है और ये लाइट रे इधर जा रही है, क्या कभी मिल पाएंगे? ये डाइवर्जिंग लाइन्स हैं। दो डाइवर्जिंग लाइन कभी जीवन में नहीं मिल सकती हैं। कन्वर्जिंग लाइन आगे जाके मिल सकता है, लेकिन डाइवर्जिंग लाइन कभी नहीं मिल सकता है। और ये दोनों को दोनों क्या है, हमारे डाइवर्जिंग लाइन्स हैं, दूर जा रहे हैं, ये कभी नहीं मिल सकता है। लेकिन इमेज का फॉर्मेशन तो देखा मैंने, चम्मच उल्टा करके देखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसमें बड़ा बनता है शकल, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, डेट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे ही बनाता है, याद रखना इस चीज़ को। रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग क्या करते हैं, बैक ट्रेस करते हैं और एक पॉइंट पे ये कट किया, सिंगल पॉइंट पर आया, ठीक है। इसी का नाम क्या दिया गया था, फोकस नाम दिया गया। और यही हमारा होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। नोट कर लें इसको। सर यहाँ पर एक चीज हमें दिख रहा है कि लाइट रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है कि नहीं, एक तरफ आ रही हैं। कन्वर्ज होने का मतलब सुनो क्या होता है, कन्वर्ज होने का मतलब एक तरफ आना, और डाइवर्स का मतलब दूर जाना। तो यहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है कि नहीं, एक जगह पे आ रही हैं, इसीलिए कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रही है, लाइट रे डाइवर्ज हो रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जाने को डाइवर्ज बोला जाता है। तो इसका एक और नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं सर, डाइवर्जिंग मिरर। इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी न्यूमेरिकल में कन्वेक्स और कनकेव न लिख करके कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लिख करके आ जाता है, तो उधर माथा मत पीटने लगना फिर।